hard to breathe, but that's alright. Hush. हाय फ्रेंड्स, नॉलेज विकी में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं वीलुकअप, एक ऐसा फंक्शंस जो प्रोफेशनल, पर्सनल या बिजनेस हर जगह यूज़ होने वाला, डेली बेसिस पे यूज़ होने वाला फंक्शन है। अगर आपकी कंपनी में, अगर आप किसी एक्सेल पे काम करते हैं, अगर 1000 लोग वहाँ काम करें तो डेली 1000 लोग दिन में 10 बार वीलुकअप का फंक्शन यूज़ करते हैं। तो मैं आपको बताऊँगा वीलुकअप का फंक्शन आप उसको अलग अलग अदर फंक्शंस के साथ कैसे यूज़ कर सकते हैं और अपने वीलुकअप को और कितना स्ट्रेच कर सकते हैं, अपने नॉलेज को और वीलुकअप की नॉलेज को कितना स्ट्रेच कर सकते हैं। ये आपकी कंपनी में प्रेजेंटेशन, आपका वर्क एक्सपीरियंस और आपके नॉलेज को इंक्रीज़ करेगा, जिसको आप अपने फ्रेंड्स, कलीग्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। सो दिस इज़ द बेस्ट वे टू लर्न द लुकअप, जो आपने आज तक कभी कहीं नहीं देखा होगा। इस चीज़ की मैं आपको गारंटी देता हूँ। हम शुरुआत उसी लुकअप से करेंगे जो डेली बेसिस पे आप अपनी कंपनीज पे यूज़ करते हैं, और सिंपल वी लुकअप। तो हम यूज़ करेंगे वी लुकअप। वी लुकअप मांगता है लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू है हमारे पास सी ए। हम इसमें कॉलम को लॉक कर देंगे। वैसे भी अगर हम कॉलम ना भी लॉक करें तो भी ये एरे ही डेटा देगा। हम लेंगे टेबल एरे, यानी हमारी टेबल, इसको हम लॉक कर देंगे क्योंकि इसके बाहर से हमें डेटा चाहिए भी नहीं। और वो तीसरा आता है कॉलम इंडेक्स नंबर। हमारा इसके अगेंस्ट में हमें क्या चाहिए, नाम चाहिए। नाम कौन से नंबर पर, दूसरे नंबर पे। यहाँ देंगे सेकंड, कोमा, 0, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अब हम इसको नीचे स्ट्रेच करते हैं तो डेटा सेम देगा। देखिए 1001,001 के आगे उसने अजीत सहरावत दे दिया है, 13 के आगे उसने अभिषेक माथुर दे दिया है। बट आप इसको अगर कंट्रोल आर करते हैं तो भी आपको सेम चीज़ दे देगा। क्यों? क्योंकि इस सिंपल लुकअप की जो स्ट्रेच पावर होती है वो सिंगल कॉलम में ही होती है। उससे आगे उसको स्ट्रेच करने के लिए हम अदर वी लुकअप को अलग तरीके से भी यूज़ करते हैं। तो फिलहाल अब हम इसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कंट्रोल आर, और यहाँ पे जाके इस 2 को 3 कर देंगे, इसको 4 कर देंगे एंड इसको 5 कर देंगे। अब मान लो ऐसे 50 कॉलम और मैनुअली आपको जाना हो तो ये आपके लिए एक प्रॉब्लम हो जाएगी। कंट्रोल डी, अब आपका डेटा एग्जैक्ट आ गया। तो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हम आते हैं दूसरे फंक्शन, वी लुकअप के साथ दूसरा फंक्शन। अब हम एक फंक्शन यूज़ करेंगे और कैसे वो आपको डेटा सभी कॉलम्स में एज इट इज़ मैच करके दे देगा, आपको पता लगेगा। एक चीज़ जरूर ध्यान रखना, वी लुकअप मूव लेफ़्ट टू राइट, वो हमेशा लेफ़्ट से राइट की तरफ ही चलता है। और वी लुकअप रन हेडर टू डाउन, बिकॉज वी लुकअप इज़ वर्टिकल लुकअप, यानी ये ऊपर से नीचे की तरफ ही चलता है। सेकंड, हम वी लुकअप यूज़ करेंगे सेम लुकअप वैल्यू F4। तो हमने कॉलम को लॉक कर दिया है, रोज को ओपन रखा है। सेम हेयर, वी लॉक होल द टेबल। तीसरी जगह पे अब हम यूज़ करेंगे, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, अब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे कॉलम फंक्शंस। मेरी प्रीवियस वीडियो में आपने देखा होगा कॉलम फंक्शन कॉलम की पोजीशन आपको रिटर्न में देता है। तो यहाँ पे भी ये हमें कॉलम की पोजीशन रिटर्न करेगा। इसके अंदर हम यूज़ करेंगे B1, इसको क्लोज करेंगे। V1 का फंडा भी मैं आपको बताऊंगा कि जब हम वी लुकअप के अंदर कॉलम यूज़ करते हैं तो हमें टॉप मोस्ट कॉलम नंबर देना होता है, जो कि जब हम रिटर्न करें तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ पोजीशन को लेके आपको डेटा रिट्रीव करके देता है। आप देख सकते हैं 10002 पे अनुपमा द्योरी, इसके आगे डेजिग्नेशन एसोसिएट, सैलरी ये है, लोकेशन ये है। अब हम देखते हैं हमारा ये आंसर कैसा आता है। आप देख सकते हैं एज इट इज़ आया है। डाउन कीजिए, कंट्रोल डी कीजिए। अब आपका आंसर बिल्कुल एग्जैक्ट आया, 13 विकास माथुर, आप देख सकते हैं।
तो इसको ओवरकम करने के लिए हमें ये फंक्शन मिला, लेकिन इसकी प्रॉब्लम भी ये है कि अगर हमारा डेटा स्टार्ट ही एक रो से हो तो हमें बार बार 2 रोज़ का स्पेस देना पड़ेगा इस फंक्शंस को चलाने के लिए। और B1 इसलिए इसको है क्योंकि जो कॉलम के अगेंस्ट में हम वैल्यू ढूंढ रहे हैं उसके ऊपर वैल्यू, उसके ऊपर ही टॉप वैल्यू हमें लेनी पड़ती है कि जब उससे आगे जाए तो C1 जाए, फिर D1 जाए, फिर E1 जाए। तो इसकी जो सबसे बड़ी इसमें जो इशू है, ये भी लेफ़्ट टू राइट चलता है और एग्जैक्ट कॉलम नेम्स के साथ चलता है। जो टेबल के हैं वही आपके इधर भी होनी चाहिए। इसको दूर करने के लिए अब हम यूज़ करते हैं VLOOKUP विद एरे, जिसमें आप देख सकते हैं आईडी के अगेंस्ट में नेम ना होके लोकेशन है, जबकि लोकेशन लास्ट कॉलम है, होना चाहिए नेम। बट ये हमने ये ले तो लेफ़्ट टू राइट ही रहा है, पर राइट के हमने कॉलम्स नेम चेंज कर दिए सबके। अब आप देखना ये कैसे काम करता है। सेम वही VLOOKUP, सेम वही टेबल एरे, ये 2 चीज़ आपके हमेशा सेम रहेंगी, कोमा। अब हम यूज़ करेंगे इंडेक्स। इंडेक्स यूज़ करने के लिए हम यूज़ करते हैं करली ब्रैकेट, एंड करली ब्रैकेट के अंदर हम देंगे लोकेशन कौन से नंबर पे है, 5th नंबर पे, तो हम यहाँ देंगे 5। नेम कौन से नंबर पे है, 2nd नंबर पे 2। सैलरी कौन से नंबर पे है, 4th नंबर पे। और डेजिग्नेशन कौन से नंबर पे है, 3rd नंबर पे। इस करली ब्रैकेट को हम क्लोज करेंगे, कोमा 0 डालेंगे, इसको बंद करेंगे और कंट्रोल शिफ्ट एंटर मारेंगे। कंट्रोल शिफ्ट एंटर फॉर अप्लाइंग एन एरे ओवर ए लॉजिक। ये इस एरे फंक्शन को यूज़ करने के लिए, इस फंक्शंस को पूरा VLOOKUP विद एरे को पूरा का पूरा एक एरे बनाने के लिए, तो हम इस लॉजिकल कीवर्ड्स का यूज़ करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट एंटर का। अब हम पूरी रोज सेलेक्ट करेंगे, फंक्शंस F2 यूज़ करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट एंटर मारेंगे, तो आप देख सकते हैं हमारा डेटा रिट्रीव होके आ गया। आपने क्या किया, पहले जब आपने इस फर्स्ट अपना कंप्लीट किया, कंट्रोल शिफ्ट एंटर मारा था, और फिर उसके बाद सिलेक्ट करके, फिर इसको स्ट्रेच करके F2 करके, फिर इसको स्ट्रेच करके फंक्शंस F2 करके, फिर कंट्रोल शिफ्ट एंटर मारा था। तो आपका डेटा एक ही बारी में, जहाँ तक आपने स्ट्रेच किया वहाँ तक एक ही बारी में आ गया। कंट्रोल D करेंगे, आपका डेटा एग्जैक्ट आ गया है। तो आपने देखा हमने यहाँ पे 3 फंक्शंस यूज़ किए और VLOOKUP की लिमिटेशंस को जाना कि VLOOKUP की कमियाँ कहाँ कहाँ होती है और उसको हम दूर कैसे कर सकते हैं। जिसमें आपने देखा सिंपल VLOOKUP, उसके बाद देखा VLOOKUP विद कॉलम, तीसरा देखा आपने VLOOKUP विद एरे। तो पहली यहाँ पे दिक्कत ये थी कि सिर्फ ये एक ही रो पे अपना डेटा लगा रहा था, बाकी पे हमें कुछ चेंज करना पड़ रहा था। ये सब जगह लगा रहा था, लेकिन हमारी जो कॉलम की रेंज होनी चाहिए वो एग्जैक्ट मैच करनी चाहिए हमारी टेबल की रेंज पे। तीसरा, उसको दूर करने के लिए हमने VLOOKUP विद एरे यूज़ किया, जिसमें आपकी कॉलम की रेंज कुछ भी क्यों ना हो और टेबल की रेंज कुछ भी क्यों ना हो, वो आपको आपका डेटा सर्च करके दे देगा। तो इसमें हमने 3, उसके बाद हम आते हैं मैच फंक्शन में। मैच फंक्शन के अंदर अब हम आपको मैच फंक्शन यूज़ करके दिखाते हैं कि मैच फंक्शन कैसे यूज़ कर सकता है। सेम ऐसे ही इस फंक्शन की तरह इसकी जो प्रॉब्लम है, इस फंक्शन की जो प्रॉब्लम है यही है कि इसको हमें बार बार एरे बनाना पड़ता है। आप किसी एक चीज़ को डिलीट करोगे तो डिलीट नहीं करने देगा आपको, किसी को डिलीट करो नहीं करने देगा। आपको इसे डिलीट करना है तो आपको इसको पूरा सेलेक्ट करके डिलीट ही करना पड़ेगा, तभी ये आपको डिलीट करने देगा। मैं कंट्रोल Z कर रहा हूँ, ये आप बाद में चेक करेंगे, सर्च करेंगे तो अपना डेटा आपको जानने के लिए इसको ज़रूरत पड़ेगी। अब आते हैं मैच। तो इन प्रॉब्लम्स को, इन सभी VLOOKUP की प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए हम यूज़ करते हैं मैच फंक्शन। तो यहाँ पे मैंने पहले ही ये सब कुछ सॉल्व करके देखा हुआ, यहाँ आप देख सकते हैं सेम वैसे ही चल रहा है जैसे हमारा अदर फंक्शंस जो हम इससे प्रीवियस फंक्शन कर रहे थे। बट यहाँ पे हम एक नया फंक्शन यूज़ करते हैं मैच, जहाँ पे हमने कॉलम यूज़ किया था, जहाँ पे हमने एरे यूज़ किया था, वहीं पर हम यूज़ करते हैं मैच फंक्शन, जो कि मैच करता है हमारे डेटा से।
रो वाइज, और हमें डेटा निकाल के दे देता है एग्जैक्ट। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे हमने सारा यूज़ कर रखा है। अब हम इसको करके दिखाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे फंक्शन के अंदर ट्रिम भी यूज़ किया, ट्रिम क्या होता है ये हम आपको आगे बताएंगे, और जब मैं आगे आपको ट्रिम बताऊंगा तब आपको दोबारा ट्रिम के साथ VLOOKUP कैसे यूज़ किया है वो भी बताऊंगा। तो अभी आपको जो चीज़ नहीं पता है उसके बारे में जानना भी ज़रूरी नहीं है। तो हम अब यूज़ करेंगे मैच फंक्शन। तो मैच कैसे काम करता है, पहले हम सिंपल अपना VLOOKUP वैसे ही चलाना है। लुकअप वैल्यू फंक्शन F4, कॉलम को लॉक कर देना है, रो को ओपन रखना है, फिर एरे लेना है सेम ऐसे ही आपने एरे लिया, इसको हमने लॉक कर दिया कोमा। अब यहाँ पे हम यही वो पोजीशन है जहाँ से हम अपने कॉलम्स को और रोज़ को फाइंड करते हैं डेटा रिट्रीव करने के लिए। अब तक तो हमने लुकअप दिया और एरे दिया है, यहाँ पे हम अपनी सर्चिंग देते हैं। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे मैच फंक्शन। मैच फंक्शन में अब हमको क्या कर, मैच फंक्शन रो वाइज भी चलता है, कॉलम वाइज भी चलता है, बट रो वाइज हमने ऑलरेडी डेटा दे दिया जो रो वाइज जाएगा। अब कॉलम वाइज हम देंगे लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू हमारी लोकेशन, यानी इसको हमारी लोकेशन सर्च करनी। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, यस, अब हमको मैच फंक्शन में रो को लॉक कर देना है और कॉलम को आगे की तरफ बढ़ने देना है। इसमें हम ढूंढेंगे एरे। एरे यूज़ करेंगे हम, यहाँ पे सर्च करें, इसको हम लॉक कर देंगे कोमा 0। ये भी एग्जैक्ट मैच लेस देन 0 ग्रेटर देन 0 ये भी पूछता है। इसको हम क्लोज करेंगे कोमा। अब हम अपना मैच देंगे, इसको एंटर करेंगे, देन एंटर। 1000 के आगे है कुलजीत एसोसिएट, ये नंबर है, और नोएडा, यानी हमारा ये डेटा निकल के आना चाहिए। तो नोएडा हमारा आ गया है। अब हम सेलेक्ट करेंगे सब और कंट्रोल R कर देंगे। आप देख सकते हो एक ही बारी में हमारा सारा डेटा एग्जैक्ट आ गया। तो ये फंक्शन भी हमारा लेफ़्ट टू राइट चला है, लेकिन हमारा डेटा एग्जैक्ट जो हमारी रिक्वायरमेंट थी उस बेसिस पे आ गया है। तो ये है हमारा VLOOKUP विद मैच फंक्शंस। तो बाकी का जितना भी डेटा ओपन पड़ा है ये आपको खुद से करना है। इसको कॉपी पेस्ट कीजिए अपनी एक्सेल शीट पे देख के एंड ट्राई कीजिए। अब VLOOKUP के साथ हम एक और फंक्शन यूज़ करते हैं, चूज़ फंक्शन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं VLOOKUP टेबल वैल्यू, टेबल एरे, कॉलम इंडेक्स नंबर, रेंज लुकअप। यहाँ पे भी एरे वैल्यू और भी हमारी और VLOOKUP वैल्यू भी हमारी सेम आती है। सिर्फ हम जब थर्ड इंडेक्स पे जाते हैं तो इंडेक्स नाम, कॉलम इंडेक्स नाम, यहाँ पे हम जो डेटा देते हैं वही डिपेंड करता है हमारी जो भी हमें रिट्रीव करना है, जो भी हमें डेटा फाइंड करना है, सर्च करना है, वो सब काम यहाँ पे होता है। लेकिन इस फंक्शन में आप थोड़ा सा चेंजेस पाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे हम आईडी के अगेंस्ट पे नेम, डेजिग्नेशन, सैलरी और लोकेशन सर्च कर रहे हैं। तो मैं पहले ये डिलीट कर देता हूँ और जो मैंने पहले कर रखा है इसको एग्जांपल के थ्रू आपको बताऊँगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे आईडी यहाँ पे है। आईडी के अगेंस्ट में हमें नाम चाहिए, यानी लेफ़्ट, यानी आईडी के अगेंस्ट में हमें लेफ़्ट में ही डेटा रिट्रीव करना है। यानी हमें आईडी के अगेंस्ट में नेम ढूंढना है, सैलरी ढूंढनी है, लोकेशन ढूंढनी, डेजिग्नेशन ढूंढनी। हम कहीं से भी कहीं का डेटा सर्च कर सकते हैं। जो VLOOKUP की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है कि वो लेफ़्ट टू राइट चलता है, बट आप लेफ़्ट टू लेफ़्ट और लेफ़्ट टू राइट कहीं पे भी जा सकते हैं इस फंक्शंस की हेल्प से, और इसको VLOOKUP के अंदर यूज़ करके। आप देख सकते हैं 10002, 10002, इसके अगेंस्ट में नाम क्या है, अन्नपूर्णा देवरी। हम इसको कलर कर देते हैं, ये डेटा हमें रिट्रीव करना है। तो इसमें यूज़ किया VLOOKUP H7, यानी 7 को लॉक कर दिया है और H को, कॉलम को ओपन कर दिया है। चूज़ 1 2 3 4 5, यानी हमारे पास 5 फंक्शन है, इसने 5 फंक्शंस यूज़ करके, और उनकी लोकेशन
उनकी लोकेशन है D4 से D19। पहले नंबर पे है नेम, पहले नंबर पे है डी करेंगे, हम लेंगे वी लुकअप वैल्यू हमारे पास यही है। इसमें हमें रो वाइज डेटा ढूंढना है, क्योंकि कॉम्प्लेक्सिटी हमारी रो वाइज है, तो हम कॉलम वाइज है तो कॉलम को हम ओपन रखेंगे, रो को लॉक कर देंगे। अब टेबल एरे की जगह हम यूज़ करेंगे चूज़ फंक्शन। चूज़ फंक्शन हमें प्लेटफॉर्म देता है खुद से डेटा को चूज़ करने का। कर्ली ब्रैकेट यूज़ करेंगे 1 2 3 4 5, 5 हमने इसलिए लिए क्योंकि हमारे पास 5 कॉलम हैं। अब हम इसको कर्ली ब्रैकेट क्लोज करेंगे। अब हम देंगे वैल्यू, इंडेक्स नाम चूज़ वैल्यू 1। वैल्यू 1 हमारे पास क्या है, आईडी। आईडी की लोकेशन क्या है, D4 से D19, तो हम यहाँ पे देंगे D4 से D19 और इसको लॉक कर देंगे ऐसे। दूसरे नंबर पे है हमारा नेम। नेम की पोजीशन क्या है, B। अब हम इसको लॉक कर देंगे। तीसरे नंबर पे हमारे पास क्या है, डेजिग्नेशन। डेजिग्नेशन की वैल्यू क्या है, C, इसको लेंगे, अब हम लॉक कर देंगे। चौथे नंबर पे हमारे पास है सैलरी। ये हमें जिस तरीके से डेटा रखने को कहा गया है, हम उसी तरीके से यहाँ पे डेटा अपना चूज़ में डाल देंगे। अब ये हमने अपना एक एरे, अपना एक इंडेक्स बना लिया है। और पाँचवें नंबर पे हमारा लोकेशन है F। अब जो हम डेटा रिट्रीव करेंगे वो अकॉर्डिंग टू आवर सर्चिंग, ही इज getting data according to our searching, what we will search. On second place we are using again curly bracket. अब हमें पहले क्या चाहिए, पहला हमारे पास ऑलरेडी है, हमें चाहिए 2 3 4 5, हम डालेंगे 2 3 4 5 कर्ली ब्रैकेट क्लोज, कोमा 0 0 ये एंड एंटर। तो हमने अपना फंक्शन यूज़ कर लिया है। इसमें कुछ एरर आ रहा है जो कि देखना पड़ेगा कैसे है। ओके, हमने इसको क्लोज़ नहीं किया है यहाँ पे, तो हम इसको क्लोज़ करेंगे, फिर एंटर मारेंगे तो हमारा डेटा आ गया। अब हम डेटा कहीं से भी कहीं को भी रिट्रीव कर सकते हैं। तो इसमें हमें F2 एंटर, F2 ये देख सकते हैं। ये सेम हमें CSC यूज़ करना पड़ेगा, कंट्रोल शिफ्ट एंटर। अब इसने एक ही बारी में हमारा सारा डेटा निकाल के दे दिया है, और अभी डेटा कहीं से भी आप ढूंढ के निकाल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा फंक्शन है। इसको सीख के आप अपनी कितनी भी VLOOKUP की कॉम्प्लेक्सिटी को और इजी बना सकते हो अपनी फास्ट सर्चिंग के थ्रू। तो हाउ यू कैन ईजिली सर्च योर डेटा एंड पेस्ट ऑन योर कॉलम, सो यू कैन यूज़ दिस फंक्शन। ये फंक्शन आज तक आपने शायद पढ़ा भी नहीं होगा और आपको किसी ने बताया भी नहीं होगा। ये दो तीन फंक्शंस ऐसे फंक्शंस हैं जो आपकी VLOOKUP की थ्योरी को ईजी करते हैं, आपकी लर्निंग को ईजी कर सकते हैं, और इसमें आप के पास अपॉर्चुनिटी एंड ऑप्शंस और बढ़ जाते हैं VLOOKUP को यूज़ करने के। तो कैसे VLOOKUP में चूज़ फंक्शन हम यूज़ करते हैं आपने देखा। आप नीचे बाकी कॉलम्स में उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, एंड आप यहाँ पे भी अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैच फंक्शन में जो मैंने करके दिया है, और इन पे भी अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज आपने सीखा सिंपल VLOOKUP विद चूज़ फंक्शन, कॉलम फंक्शन, VLOOKUप विद एरे, VLOOKUP विद मैच एंड VLOOKUP विद चूज़ फंक्शन। तो आपने 5 तरीके के अलग अलग VLOOKUP सीखे हैं। इसको अप्लाई कीजिए, सीखिए। जहाँ पे आपको प्रॉब्लम आती है कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस ऑन बेल आइकन फॉर मोर नोटिफिकेशन। It's hard to breathe, but that's alright. Hush.